देखो, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्या बताया कि जब आप भगत भाई बहनों की भक्ति बढ़ेगी, अब भक्ति करेंगे तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, और जब हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो फिर हमने बार बार गुरुदेव से प्रार्थना लगाने की जरूरत नहीं है, डिमांड करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ऐसी आत्माओं पर आपत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आपत्ति आती है पाप कर्मों से, और पाप कर्म हमारे, जब हम ये मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म होना शुरू हो जाएंगे, और भक्ति जो हम करेंगे वो संग्रहित होना शुरू हो जाएगी। तो जो भक्ति संग्रहित होगी, जमा होगी, उससे हमारे ये पुण्य बनेंगे। तो सर्वप्रथम तो ऐसी आत्माओं पर आपत्ति आएगी नहीं, परमात्मा आने नहीं देंगे। और यदि हल्का फुल्का कोई कष्ट भी आया, कोई भयंकर आपत्ति परमात्मा टाल रहे हैं, हल्के में होके गुजर रही है, तो फिर उस आत्मा ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना नहीं लगानी पड़ेगी। प्रार्थना का मतलब दो होती है प्रार्थना। एक प्रार्थना जो शास्त्र अनुकूल है, जो परमेश्वर के विधान में है, वो प्रार्थना है अपने मन ही मन में या बोलकर, अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, दरबार साहिब में बैठकर, या मन ही मन में परमेश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना कि हे गुरुदेव भगवान दया रखना, हे परमात्मा, हे पूज्य गुरुदेव, आपके अलावा दास का कोई नहीं है मालिक, हे मालिक मेरे तो आप ही सब कुछ हो परमात्मा, हे बंदी छोड़ दास को बचाना परमात्मा, भक्ति करवाना, मर्यादाओं में रखना मालिक, हे मालिक कोई ऐसी आपत्ति ना आए जिससे मालिक मेरी भक्ति पे कोई बाधा उत्पन्न हो। तो ये है शास्त्र अनुकूल प्रार्थना। ये तो सबने करनी चाहिए भक्ति के लिए। बारंबार जब भी मौका मिले हमने बारंबार गुरुदेव से यह प्रार्थना तो करते रहना है भक्ति के लिए। हमने ये नहीं प्रार्थना करनी कि गुरुदेव मेरा ये काम बन जाए, हे गुरुदेव एक छोटा सा मकान बन जाए, हे परमात्मा एक प्लाट सस्ता मिल रहा है, हे परमात्मा थोड़े से पैसे का इंतजाम हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थनाएं नहीं करनी हमने, बिल्कुल भी नहीं करनी। इससे परमात्मा नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, परमात्मा दुखी होते हैं। हम सेठ के बच्चे हैं, और सेठ के बच्चे होने के बावजूद यदि हमें उस सेठ से विशेष लाभ नहीं मिल रहा तो कमी हमारे अंदर है। तो हमने उन कमियों को दूर करना है, भक्ति बढ़ानी है, मर्यादाओं में आना है, गुरु को प्रसन्न करना है। तो हमने भक्ति के लिए बारंबार, प्रार्थनाओं के लिए, ये मर्यादाओं के लिए बारंबार हमने गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना है। तो ये प्रार्थना है शास्त्र अनुकूल प्रार्थना, जिसके चलते परमात्मा हमारे ऊपर आपत्ति आने नहीं देंगे। और अगर आपत्ति आ भी गई तो हमारी तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत एक ही झटके में। क्यों? क्योंकि हमारे पुण्य जमा हो रहे हैं, हमारा भक्ति धन जमा हो रहा है, हमारी तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत। अब भाई और बहनों, जैसे किसी दुकान पर सामान लेने के लिए दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा है जो उससे उधार सामान लेता है और उधार पैसा भी टाइम पर नहीं देता, और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल 100 का नोट हाथ में लेके खड़ा है कि लाला जी 1 किलो शक्कर देना फटाफट। वो दोनों शक्कर मांग रहे हैं 1 किलो, लेकिन लाला जी सबसे पहले उसको तोल के देगा जिसके हाथ में 100 का नोट है, तुरंत पकड़ेगा उसको। और जो वो रोजाना मांगता रहता है, उधार लेता रहता है, टाइम पर उधार नहीं देता, उसका तो 4-5 कस्टमर नगद वाले सामान लेके चले जाएंगे, तब लाला जी उसकी तरफ ध्यान देगा। हाँ बोल बोल क्या चाहिए, हाँ दे रहा हूं यूं करके। हो सकता थोड़ा बहुत उसको कम भी तोल दे। तो इसी प्रकार परमात्मा भक्ति देखता है भाई और बहनों, भक्ति कमाई। तो जब हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, भक्ति धन जमा होगा हमारा। और जब यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, जरा भी किसी भी प्रकार की, कोई शारीरिक आपत्ति या अन्य कोई प्राकृतिक आपत्ति, हमने फिर परमात्मा से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो अंतर्यामी है, सब देख रहा है। हम अपनी आपदाओं से परिचित नहीं हैं, हम अपने आने वाले संकटों से बेखबर हैं, लेकिन वो परमात्मा चींटी से लेकर हाथी तक, इंसानों से लेकर देवी देवताओं तक के संकटों से परिचित है। कब, कितने बजकर, कितने समय पर, किस आत्मा पर क्या आपत्ति आएगी, उस परमेश्वर को पता है। तो हमने फिर प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमने।
आगे से आगे चलेगा परमात्मा। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भाव है। ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि जो पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाव, यानी जो भगत इस भक्ति मार्ग पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। समर्थ सतगुरुदेव भगवान उसके पाप कर्मों को साफ करता चला जाता है अपने आशीर्वाद से, कि कहीं इस आत्मा के ऊपर कोई जो है वो कर्म का दंड ना आ जाए, कोई आपत्ति इसको दुखी ना कर दे, परेशान ना कर दे, कोई भूत भैरव बेताल पितर, कोई काल की शक्तियां इसको दुखी ना कर दें। तो ऐसी आत्माओं के आगे तो परमात्मा स्वयं रहते हैं। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। तो फिर हमने मांगने की जरूरत कहां पड़ी, हमने प्रार्थना करने की जरूरत कहां पड़ी, हमने रोने धोने की जरूरत कहां पड़ी। रोएगा धोएगा वो जो भक्ति नहीं करता, भक्ति करता है तो मर्यादाओं में नहीं रहता, उसको रोने धोने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी जल्दी से गुरुजी सुनवाई नहीं करेंगे। अपनी वाणी में कहते हैं ना परमात्मा की, सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। और परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई, और कहे कबीर जै सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। तो हम भगत भाई बहनों ने इस प्रकार से भक्ति मार्ग पर चलना है। आज हमारा सुख का समय है, यानी हमें भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया, हमें उनकी भक्ति मिल गई, बढ़िया हमारा रोजगार चल रहा है, 2 रोटी परमात्मा टाइम पर दे रहा है, घर में सब ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है। तो ये हमारा सुखी समय है, और इस समय हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, और ज्यादा उनके निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं। तो हम सुख में भगवान याद कर रहे हैं, सुख में। तो यदि हमारे ऊपर कोई दुख आएगा तो परमात्मा फिर उस दुख को, उस आपत्ति को ऐसे टाल देगा जैसे घने बादल जरा सी हवा चलते ही भाग जाते हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने सुख में सुमरण करना है, फिर हमने दुख का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा, और ना हमने फिर छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना लगाने की जरूरत पड़ेगी। आज क्या हो रहा है संगत में, 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, रोजाना हजारों की संख्या में आश्रमों के नंबरों पर ये लोग अपनी प्रार्थनाएं लिखवाते हैं। कोई भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, किसी के घर में बीमारियां, खैर टूट रहे हैं भाई और बहनों, इन आश्रम वालों के ये 2, 4, 5% जो ये बकवाद कर रहे हैं ना, जिनकी पहले की बैटरी चार्ज है और बकवाद भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, इन 5-10 के अलावा, इन कोऑर्डिनेटरों के अलावा, हालांकि कोऑर्डिनेटरों की भी दुर्गति हो चुकी है बहुत ज्यादा, अकाल मौत मर चुके हैं कई, फांसी लगा लगा के, जहर खा खा के। ज्यादातर संगत की दुर्गति, और ये दुर्गति, और जिन जिन लोगों ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद ये फर्जी सार नाम लिया है, फर्जी सार शब्द लिया है, इन शतलोक आश्रमों से, अपने जैसे 2 कोड़ी के जीवों से, उनकी तो भाई और बहनों ज्यादा ही दुर्गति हो रही है, ज्यादा ही। ज्यादा मिल लेना, जिसको साल 6 महीने हो गए सार नाम लिए हुए, कभी 10 मिनट उसके पास बैठ के देख लेना, वो खुद ही अपने रोजने रोएगा। और सारी बकवादे शुरू कर देते हैं ये लोग, फिर बालों में डाई करना, मेहंदी लगाना और मर्यादाएं तोड़ना, सारे काम शुरू कर देंगे सार नाम लेने के बाद। फिर ये कि बस अब तो सार नाम तो मिल ही गया, अब क्या जरूरत है मर्यादाओं की। तो इन आश्रम वालों पे ज्यादा आपत्ति है। अब आपको पूज्य गुरुदेव भगवान का एक अनमोल सत्संग सुनाते हैं भाई और बहनों। इस सत्संग में हमारे 3 जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे आज। सर्वप्रथम तो इन प्रार्थनाओं को लेकर गुरुदेव भगवान ने एक छोटी सी कथा सुनाई हमें, एक राजा की और एक किसान की, और कितनी बढ़िया शिक्षा गुरुदेव भगवान हमें इसमें दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कथा में गहरी शिक्षा होती है।
शुरुआत में हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान योग नहीं खुला होता है। ज्ञान योग तब खुलता है जब हम धीरे 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 भक्ति धन जमा करते हैं, और जिस दिन हम अपने गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, यानी गुरु के अलावा हमें शौपन में भी कोई परमात्मा दिखाई नहीं देता। ना दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो, ना गरीबदास जी, ना दादा गुरु जी, कुछ नहीं। सिर्फ हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, यही हैं कबीर देव सत्य पुरुष। सतलोक में भी यही बैठे हैं, यही चेहरा है। अगम लोक में भी यही बैठे हैं, यही चेहरा है। अनामी लोक में भी यही बैठे हैं, यही चेहरा है। और आज धरती पर भी यही है, यही चेहरा है। तो जब इनके अलावा हम कहीं और परमात्मा देखना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर भाई और बहनों, परमेश्वर अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं, अपनी मेहर बख्शते हैं फिर उस आत्मा के ऊपर। फिर उन आत्माओं ने ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है भक्ति मार्ग पर। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान किसान की और राजा की कथा सुनाते हुए? तो सभी भाई बहन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हम, क्योंकि ये मौका दिया हमें गुरुदेव भगवान ने। ये मौका भाई और बहनों बार बार नहीं मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी 5,500 वर्ष जा चुका है। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही परमात्मा साध संगति का मौका देते हैं, और ये साध संगति सभी के नसीब में नहीं होती है। तो क्या समझा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? सिंपल एक आम कहावत हम सुना करते थे, गांव पर प्रचलित थी हमारे यहाँ, कि एक राजा का मित्र था कोई किसान। राजा कहीं शिकार में गया हुआ था, जिस बकवाद करने जाते ही है राजा लोग जब इनको सुख हो जाता है तो भगवान छोड़कर बकवादे करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब सुख हो जाता है और यदि ज्ञान अच्छे से हृदय में नहीं समाया, तो फिर ये मन बकवाद करवाएगा ही करवाएगा। ये स्वाभाविक है, बट नेचुरल है, इस काल का नियम है ये। इसलिए परमात्मा अपने भगत को, जिस भगत से भक्ति करवानी है, जिस भगत का आत्म कल्याण करना है, उस भगत को परमात्मा जल्दी से सुख प्रदान नहीं करता। अन्यथा ये तो सुख सागर है, रिमोट परमात्मा के हाथ में है, गुरुदेव के। इसलिए परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के ये भौतिक सुख ज्यादा नहीं देता, जल्दी से नहीं देता, और भरोसे किसी चीज के उसको रहने नहीं देता। और हम लोग सोचते हैं कि मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। हम लोगों के इंटरव्यू सुनते हैं, नाम लेते, ये हो गया वो हो गया। एक उसने नया मकान बना लिया, उसने प्लॉट ले लिया, जमीन खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। तो हम सोचते हैं कि मैंने तो उससे भी पहले से नाम ले रखा है, मेरे घर में ऐसे सुख क्यों नहीं हो रहे। तो परमात्मा ने 2 ही कारण बताए। पहला कारण तो भाई तेरी कोई श्रद्धा में कमी है, तूने कोई मर्यादा तोड़ रखी है, जिस कारण से तेरे को लाभ नहीं मिल रहे। और दूसरा, परमात्मा जानबूझ के नहीं देता अपनी प्यारी आत्मा को, अच्छी आत्मा को। परमात्मा नहीं चाहता उसको फंसाना कि काल की बेड़ियां इसके पैरों में जकड़ी जाएं, नहीं चाहते परमात्मा। मालिक कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो अपनी विशेष प्यारी आत्माओं को परमात्मा इतना जल्दी इस काल का भौतिक सुख नहीं चखने देगा। पहले उस आत्मा को ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, दृढ़ करेगा। उस आत्मा की इस ज्ञान से इस काल के भौतिक सुखों से नफरत हो जाएगी, नफरत कि परमात्मा देना ही मत, भाग्य में हो तो भी मत देना परमात्मा। केवल इतना ही देना कि आपका दास आपका भजन अच्छे से कर ले। साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि न भूखा जाए। इससे ज्यादा वो भगत मांगेगा ही नहीं। धीरे धीरे काम धंधे को भी डाउन करेगा और बिल्कुल नॉर्मल वे में आ जाएगा। तो ये 2 कारण होते हैं भाई और बहनों। तो मालिक कहते हैं, जरा सा सुख होते ही ये मन फिर बकवाद करेगा ही करेगा। और हम सबकी आंखों के सामने भाई और बहनों छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। गुरुदेव का परिवार देख लीजिएगा आप, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, इन आश्रमों के संचालकों को देख लीजिएगा आप, इन कोऑर्डिनेटरों को देख लो आप। ज्ञान इन्होंने अच्छे से समझा नहीं, भगवान को इन्होंने अभी तक पहचाना नहीं, मर्यादा में ये रहते नहीं। और देख लो
जरा सा सुख होते ही गुरुदेव भगवान ने अपनी गैर हाजिरी में अपनी संगत की चाबी अपने कलयुगी परिवार के हाथ में, कोऑर्डिनेटरों के हाथ में क्या दी? देख लो, आज ये लोग राजनेताओं की गोद में जाके बैठ गए। संसार के साथ में झूठा भाईचारा निभाने लग गए, बिरानी आग में जल रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों को आरक्षण, जाटों की धर्मशाला, परशुराम की जयंती, नकली कबीर पंथियों के साथ मिलकर सिरसा की अनाज मंडी में कबीर जयंती, आए दिन दुनिया भर की बकवादे अन्नपूर्णा के तहत, क्योंकि इन्होंने ज्ञान को अच्छे से समझा नहीं। अब ज्ञान अच्छे से नहीं समझ में आया तो भगवान कैसे समझ में आएगा? परमात्मा समझ में नहीं आ सकता। इन्होंने तो बस एक कागज के टुकड़े को दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की समझे जाने वाली उस बेजुबान मुर्दा फोटो को कबीर मान लिया। तो ज्ञान समझा नहीं, परमात्मा समझ में आया नहीं, गुरु के वचन पर ये चले नहीं, और जरा सा सुख होते देख लो आज ये काल की गोद में बैठ गए, काल की गोद में। इसलिए परमात्मा आप और हम सत्सेवकों को बचा बचा के आगे बढ़ा रहे हैं, काल के जाल से बचा बचा के। हमारा कोई काम भी नहीं अटकता और बेफालतू की परमात्मा हमें माया भी नहीं देते। तो गुरुदेव कहते हैं वो राजा शिकार खेलने गया था, क्योंकि जरा सा सुख होते इनको बकवाद याद आती हैं। तो वो ज्यादा गहरा चला गया, कहीं दूर, भूख प्यास से व्याकुल था। किसान के पास अपने खेत में अपनी रोटी उपलब्ध थी, अपनी ही। राजा वहां पहुंच गया। उसने ये भी नहीं पूछा भी तू कौन है, कहां से आया है, किसान ने, और पूछा भी भूख लगी होगी तेरे को घोड़े वाले? कहा जी भूख लगी। बैठ पहले भोजन खा। भूख लगी हुई थी, भोजन उसने सारा खा लिया। फिर उसने तब पूछा कि आप क्या खाओगे? कि कोई ना, मैं तो यहाँ से कोई घास फूस और फल फ्रूट मिलेगा तो खा लूंगा, आप अतिथि हो। इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ राजा। तो राजा ने कहा भाई तेरा नाम क्या है? ये नाम है, ये मेरा गांव है। फिर उसने बताया कि भी मैं राजा हूं इस नगरी का, जिस क्षेत्र में तेरा गांव पड़ता है, और तुझे कभी कोई आपत्ति आवत मेरे पास आ जाना। कुछ वर्ष उसको उसने एक ऐसा बना के दे दिया, अपना ऐसा कोई आइडेंटिटी उसको बनाकर दे दी कि तेरे को कोई नहीं रोकेगा, कभी आ जाना मेरे राजमहल तक, यानी मेरी रेजिडेंस तक भी आ जाना। तो इतना प्रभावित हुआ राजा उस किसान के इस बात को देखकर के अपने मुंह से रोटी निकाल कर अतिथि को दे दी। ये छोटी बात नहीं, ये पिछले संस्कार ही होते। तो वहां पहुंचा। एक दिन उसको कोई बात याद आ गई कि अभी राजा से मिलकर आते हैं। कुछ सूखा गिर गया था, वो सूखा तो फिर सारी नगरी में गिर रहा था। राजा था, जब वो पहुंचा, राजा मुसलमान था, बाहर बैठा अपना कोई नमाज कर रहा था, और वो सीधा ही पहुंच गया। वो दिखा करके वो पासपोर्ट राजा वाला। तो वो कहने लगे, तो सेवादार थे, नौकर थे, कि यहां बैठो भाई, राजा अपनी कुछ क्रिया कर रहा, उसके बाद बात करेंगे। वो सामने देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। जब राजा खड़ा हुआ, कुशल मंगल पूछा, तो उसने पूछा किसान ने कि पहले ये बताओ आप ये क्या कर रहे थे? राजा ने कहा कि मैं भगवान से, अल्लाह से अपने राज्य में, अपने घर में सुख की कामना कर रहा था। अकाल गिर गया है, इसके लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा, अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पर, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जब वो किसान राजा के महल में गया तो राजा मुसलमान था, वो नमाज वगैरह पढ़ रहा था, यूं मांग रहा था यूं करके अल्लाह से। तो किसान ने कहा कि भाई पहले ये बता तू ये क्या क्रिया कर रहा था, क्योंकि नगरी में अकाल गिरा हुआ था। तो उस राजा ने कहा कि भाई नगर में अकाल गिरा हुआ है और मैं इस नगरी की सुख शांति के लिए अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, भगवान से कुछ मांग रहा हूं।
ताकि वो कुछ राहत दे। तो परमात्मा कहते हैं, भाइयों और बहनों, एक चोट सिधारिया जिन गुरु मिलन दी आश। और ज्ञान का और गाम का तो चमका सा होता है। उसी समय किसान ने कहा कि मैं तो भिखारी के पास आ गया, भिखारी के पास। अरे जिससे तू मांग रहा उससे तो मैं भी मांग सकता हूं। मैं तो गलत आ गया तेरे पास में। मैं तेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया था कि अकाल पड़ गया, राजा आया था, कह रहा था कि तेरी मदद करूंगा। मैं तो तेरे दरबार पर भिखारी बन के आया था, लेकिन मुझे तो अब पता चला तू तो मेरे से भी बड़ा भिखारी है। और जिससे तू मांग रहा है उससे तो मैं अपने घर पे मांग लूंगा। मैं तो व्यर्थ में तेरे पास में आया। यह गहरी शिक्षा है भाई और बहनों, भगत भाई बहनों के लिए। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन आए दिन आश्रमों के नंबरों पर प्रार्थनाएं लगाते रहते हैं, प्रार्थनाएं लगाते रहते हैं। भगत जी मेरी प्रार्थना लगाना, भगत जी मेरी प्रार्थना लगाना। अरे तुम तो उस किसान वाले राह पे चल रहे हो। तुम तो भिखारियों के आगे प्रार्थना लगा रहे हो, भिखारियों के आगे, भिखारियों के आगे। तुम जिन आश्रम वालों के पास में प्रार्थना लिखवा रहे हो, उनसे तुम जो प्रार्थना कर रहे हो भगवान से अर्ज करने के लिए, अरे वो तो तुम अपने घर से भी कर सकते हो। तुम तो किसान वाला काम कर रहे हो। जिस परमात्मा से, जिस अल्लाह से वो किसान अपने घर पर बैठकर प्रार्थना कर सकता था, मांग सकता था, उसी कार्य के लिए वो राजा के पास गया, एक एजेंट के पास गया। तो बाकी संगत क्या कर रही है? वो किसान वाला काम कर रही है। जिस गुरुदेव भगवान से, जिस परमात्मा से, जिस कबीर भगवान से संगत वाले भाई बहन अपने घर पर बैठकर दरबार साहिब के सामने बैठकर दंडवत करके प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, अरे उसी कार्य के लिए तुम अपने जैसे 2 कोटी के जीवों को फोन कर रहे हो, भगत जी मेरी प्रार्थना लिखाना, भगत जी मेरी प्रार्थना लिखना। तुमसे तो वो किसान ज्यादा समझदार, एक ही झटके में समझ गया कि मैं तो भिखारी के यहां प्रार्थना लिखवा रहा हूं। उस परमात्मा से तो मैं क्यों ना मांग लूं डायरेक्ट? मुझे बीच में एजेंट की क्या जरूरत है, दलाल की क्या जरूरत है? ये प्रार्थना तो मैं भी कर सकता हूं जैसा ये कर रहा है। भाई और बहनों, हर कथा की एक गहरी शिक्षा है। ये समय आने पर हमें समझ में आती है, समय आने पर। तो देख लो, ये नादान संगत ज्ञान के अभाव में उस किसान जैसी गलती कर रही है। अरे गुरुदेव तो अंतर्यामी है। आप रोज संध्या आरती के लास्ट में बोलते हो गुरुदेव के अंग में, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ हो मोए कौन उतारे पार। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। और चलो, आप आश्रम वाले भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को तो भगवान नहीं मानते, आप उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को तो भगवान मानते हो। तो गुरुदेव ने कितने एग्जाम्पल दिए। महाभारत के युद्ध के समय उस टटेरी पक्षी ने अपनी आत्मा से अर्ज की थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि भगवान कौन है, राम है, कृष्ण है, या फिर जो है कबीर जी है। उसने आत्मा से पुकार करी थी अपने घर से, जहां उसने अंडे दे रखे थे अपने बच्चों की सलामती के लिए, अंडों की सलामती के लिए। और उसकी पुकार परमात्मा ने सुन ली, उस पक्षी की भी सुन ली। वो तो सतगुरु की शरण में नहीं थी, वो तो मनुष्य शरीर में भी नहीं थी, संत रामपाल जी उसके गुरु भी नहीं थे। उस पक्षी की भी परमात्मा ने अंतरात्मा की पुकार सुन ली, उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली उसके घर से। और उसके अंडों की परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटाड़ा तोड़ के रक्षा करी। अब भाई तुम संगत वालों की क्यों नहीं सुन रहे? तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की प्रार्थना गुरुदेव डायरेक्ट क्यों नहीं सुन रहे? तुम्हारा दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान तुम्हारी घर से प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? अरे तुम्हारे घर से नहीं सुन रहा तभी तो तुम भक्तों के यहां प्रार्थना लगा रहे हो, आश्रमों के नंबरों पे प्रार्थना लगा रहे हो। क्यों नहीं सुन रहा तुम्हारी? और वो पक्षी, उसकी सुन ली भगवान ने, क्योंकि उस पक्षी के पास में भक्ति धन था, उसके पुण्य जमा थे। और ये परमात्मा
जिसके पास में भक्ति धन होता है उसकी पुकार सुनता है, उसकी आत्मा की पुकार। अरे तुम तो सतगुरु के भगत हो, कबीर भगवान की भक्ति कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा भगवान। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में भक्ति धन जमा नहीं है। तुम्हारे पास में जो पुण्य होने चाहिए वो उस टटीरी पक्षी से भी कम है। क्यों कम है? रीजन क्या है? रीजन आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाई और बहनों, जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे हमारी कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। हमारा भक्ति धन जमा नहीं होगा, चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, कितने पाठ करवा लें, कितनी ज्योतियां करवा लें, चाहे हम 10 साल से भक्ति क्यों ना कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान हमारी अंतरात्मा की पुकार सुनकर भी अनदेखा कर देंगे। हमारे कष्टों को आता हुआ देखकर भी परमात्मा मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि यह भगवान किसी का सगा नहीं है। यह भगवान पक्षपात नहीं करता। पाप और पुण्य के आधार से परमात्मा फैसले लेता है। तो क्या कहा गुरुदेव ने छोटे से सत्संग में? गुरुदेव कह रहे हैं, पुण्यात्माओं आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। भगवान मानना पड़ेगा। तो भगवान कौन है भाई? कबीर देव। और गुरुदेव कह रहे हैं आपने इस दास को ही, यानी अपने गुरु को ही कबीर मानना पड़ेगा, भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी भक्ति क्रिया सफल होगी, नहीं तो नहीं होगी। भक्ति क्रिया कौन सी? तीनों समय की आरती, सुमरण करना, 5 यज्ञ करना, ये हमारी भक्ति क्रिया है। पाठ करवाना, ज्योति करना, ये भक्ति क्रिया है। और हमारा पाठ कब सफल होगा? ज्योति कब सफल होगी? सुमरण का लाभ कब मिलेगा? तीनों समय की आरतियों का लाभ कब मिलेगा? जब हम अपने गुरु को ही परमात्मा मान लेंगे। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सुन लो, भक्ति क्रियाएं कब सफल होती हैं। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। क्लियर? गुरुदेव कह रहे हैं आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, तब आपकी ये आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। और जब आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी तभी हमारे पुण्य जमा होंगे। उस भक्ति का हमें परमात्मा रिटर्न देगा, हमें फल देगा। तो टटीरी पक्षी के पास भाई पूर्व जन्म की भक्ति थी, उसके पुण्य जमा थे, और उन्हीं पुण्यों के आधार से परमात्मा ने उस आत्मा की पुकार सुनी। और तुम वर्तमान में रो रो के दुखी हो रहे हो, प्रार्थना लगाने के बाद भी, प्रार्थना के बाद गुरुजी का आदेश आने के बाद भी तुम्हारे कार्य सफल नहीं हो रहे। तुम्हारे कार्य सफल नहीं हो रहे क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सूखी, तुम्हारी प्रार्थनाओं में वजन नहीं है। पहली बात तो जो तुम प्रार्थना लगा रहे हो वो विधि गलत है। तुम तो उस किसान की तरह प्रार्थना लगा रहे हो। डायरेक्ट भगवान से प्रार्थना लगानी चाहिए। अब भगवान समझ में आ गया कौन है, सतगुरु रामपाल जी। और अपने घर से प्रार्थना लगानी चाहिए, और प्रार्थना उसी की सुनी जाएगी जो उनको परमात्मा मानेगा, उनको कबीर भगवान मानेगा। जिसके घर में सतगुरु रामपाल जी की फोटो के अलावा उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो होगी, दादा गुरु जी की फोटो होगी, गरीबदास जी की फोटो होगी, पंडित चिदानंद जी की फोटो होगी, या गुरु गोविंद वाली फोटो होगी जिसमें दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर ऊपर बैठे हैं, उनके चरणों में असली कबीर सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं। विशेषकर आपके दरबार में, आपके घर की दीवारों पर, अगर किसी पुस्तक में है उससे हमने कोई लेना देना नहीं। आपकी घर की दीवारों पर, आपके गले के लॉकेट में और आपके घर के दरबार में अगर एकमात्र जिंदा कबीर, सच्चे कबीर सतगुरु रामपाल जी के अलावा दूसरी फोटो है तो भाई आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। हां, यदि आपका कोई भक्ति धन जमा है, कोई पूर्व जन्म का या वर्तमान का, तो उस भक्ति धन के आधार से यदि आपकी सहायता हो जाए तो हो जाए, अन्यथा आपकी उस प्रार्थना के आधार से परमात्मा नहीं सुनेगा, कोई मदद आपकी नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके पैरामीटर पर नहीं चल रहे, आप भक्ति विधान अनुसार नहीं चल रहे, आप गुरु को परमात्मा मानकर आध्यात्मिक क्रिया नहीं कर रहे। तो ये नियम बताया गुरुदेव भगवान ने।
तो अब हम उसी सत्संग पर वापस चलते हैं सिंपल जिसमें परमात्मा हमें क्या समझा रहे हैं। मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी। मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। आध्यात्मिक ज्ञानहीनता। अरे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई और बहनों, अज्ञानता में तुम लोग गुरु जी तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए जिन लोगों का सहारा ले रहे हो वो कौन है? वो भी तो भगत हैं। अरे इन आश्रमों में जो तुम प्रार्थना लगाते हो, फोन पे बातें करते हो, किससे बातें करते हो? वो भी तुम्हारे जैसे भगत हैं, वो भी गुरु जी के शिष्य हैं। अरे तो विचार करो, तुम उन भक्तों के पास प्रार्थना लगा रहे हो, वो भगत फिर गुरु जी के पास प्रार्थना लगा रहे हैं। प्रार्थना लगाने का तरीका चाहे डायरेक्ट जेल में जाना हो, चाहे मोबाइल पे बात करना हो, जो भी हो। और यदि उन भक्तों के माध्यम से प्रार्थना तुम्हारी बातें सुन रहा है, उन भक्तों के माध्यम से, आश्रम वाले भक्तोों के माध्यम से यदि गुरुजी तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं तो धिक्कार है तुम्हारे द्वारा भक्ति करना। अरे वो भी भगत और तुम भी भगत है, और तुम्हारी गुरुजी नहीं सुन रहे और उनकी सुन रहे हैं। उनके माध्यम से गुरुजी तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं लेकिन तुम्हारी नहीं सुन रहे डायरेक्ट। तो नालायको, तुम भी उन लोगों की तरह भक्ति बढ़ाओ, पुण्य जमा करो, फिर तुम्हारी भी सुनेगा। उस गुरु के लिए, उस भगवान के लिए तो तुम भी उसके वैसे ही भगत है और वो आश्रम वाले भी वैसे ही भगत है। तो क्यों ना तुम डायरेक्ट ही भगवान से प्रार्थना करो, अर्ज करो, विनती करो, और वो तुम्हारी अर्ज विनती तुरंत सुने, झटके में सुने। इसके लिए तुम गुरु को प्रसन्न करो, मर्यादा में रहो, गुरु को परमात्मा मानो। तो गुरुदेव कहते हैं कि यह भी हमारी ज्ञानहीनता है जो हम दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं। इस भक्ति मार्ग में चाहे भगत हो चाहे जगत हो, हमारे लिए दोनों ही दूसरे की कैटेगरी में, दूसरे की कैटेगरी में, क्योंकि भगत का अपना केवल एक ही है, उसका गुरु। अब उधार पैसा हम चाहे भगत से मांगे चाहे जगत वाले से मांगे, आश्रित हम चाहे भगत से हो जाएं चाहे जगत वाले पे हो जाएं, बात तो एक ही है। हम तो दूसरे पे आश्रित हो रहे हैं ना। तो कुछ ऐसा करो भाई, मर्यादाओं में आओ, साथ संगति से जुड़ो, गुरु जी को प्रसन्न करो, भोग लगाओ, आरती उतारो, प्रसन्न करो गुरुदेव को, ताकि फिर तुम लोगों को हम सत्सेवक भाई बहनों की तरह आश्रमों के नंबरों पर फोन करने की जरूरत ही ना पड़े। समस्या ही नहीं आने देगा भगवान, बादलों की तरह टाल देगा, बादलों की तरह। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेशक मांगते रहियो, कभी नहीं दे। क्या कह रहे हैं? परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार हैं, अन्यथा कितना ही मांगते रहना परमात्मा नहीं सुनेगा। तो शुभ संस्कार बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए अगर पहले के नहीं है तो वर्तमान में गुरुजी ने विधि बता दी, शास्त्र अनुकूल भक्ति दे दी। अब उसको मर्यादा में रह के करो, गुरु को परमात्मा मान के करो। विधि गुरुजी ने बता दी कि गुरु को भगवान नहीं मानोगे तब तक तुम्हारी कोई भी आध्यात्मिक क्रिया सफल नहीं होगी। तो अगर पहले के शुभ संस्कार नहीं हैं तो वर्तमान में तो कम से कम अपनी सुरती को ठिकाने लगाओ, गुरु को परमात्मा मानो, साथ संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर भक्ति करो, शुभ संस्कार जमा करो। अन्यथा गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पूर्व के संस्कार नहीं हैं तो बेशक कितनी प्रार्थना करते रहना, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और यही कारण है भाई और बहनों, संगत प्रार्थना कर करके थक गई, एक दो को छोड़ के किसी को विशेष राहत नहीं मिल रही, उसी परेशानी से दुखी है। क्योंकि रीजन परमात्मा ने बता दिया कि तुम्हारे पास में पहले के संस्कार नहीं हैं और वर्तमान में तुम ढंग से संस्कार बना नहीं रहे। वर्तमान में तुम राजनीति कर रहे हो, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हो, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठे हो, कुपात्रों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हो,
आश्रम बनवाने में पैसा बर्बाद कर रहे हो, स्टेडियम बना रहे हो, आरक्षणों में जाके बैठ रहे हो, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हो। वर्तमान में तुम लोग नियम में रह के भक्ति नहीं कर रहे जो तुम्हारे शुभ संस्कार बने, तो क्या कह रहे मालिक के लिए दुआ मांग रहा था। तो किसान कहने लगे, अच्छा अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया भाई, उससे तो मैं न मांग लूंगा अपने घर पर, फिर तेरे से क्या जरूरत है मुझे मांगने की। राजा भी उसी दुख में दुखी और मैं भी वही दुखी, मांगना किसी देने वाला कोई और है, उसको हम भूल गए। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यही याद दिलाई जाती है कि संसारिक लोगों से तुम जो राहत मांगते हो ये आपकी अध्यात्म ज्ञानहीनता है। अब क्या कह रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना भी उसी समय सुनी जाएगी जब तुम्हारे पास में भक्ति धन होगा, तुम्हारे शुभ संस्कार होंगे। अन्यथा कितनी प्रार्थना करते रहना, कितनी प्रार्थना लगवा देना, कोई सुनवाई नहीं होगी। परमात्मा से मांगो, परमात्मा उसी को देता है जिसके पहले के शुभ संस्कार है ना। बेशक मांगते रहियो, कभी नहीं दे। अब सब शुभ संस्कार बनते कब हैं? अब बनेंगे। शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के पास उपलब्ध है, वो रियल साधना है। इससे आपके रोज शुभ संस्कार बनेंगे, आपको इस जन्म में भी देगा और सतलोक में भी आपको ले जाएगा। ये वो साधना है। शुभ संस्कार बनाने की साधना गुरुदेव ने वर्तमान में हमें दे दी, लेकिन साथ में परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी दी है। अब यदि आप उन मर्यादाओं को तोड़कर ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगे तो भाई शुभ संस्कार नहीं बनेंगे। तो ये पीले पर्चों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके चलने वाले भक्तों के शुभ संस्कार नहीं बन सकते। राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने वालों के शुभ संस्कार नहीं बनेंगे। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करने वाले, परशुराम की जयंती में जाने वाले, इन सतलोक आश्रमों में बैठे कुपात्रों की कुसंगति करने वाले, इन कुपात्रों के हाथों में आश्रमों में जाकर गुरु की गैर हाजिरी में ज्योति पाठ और दान का पैसा देने वाले, भाई इनके शुभ संस्कार नहीं बनेंगे। बाकी तो परमात्मा कहते हैं कि दान चाहे तुम किसी को भी दे दो, परमात्मा नहीं रखेगा। दान चाहे तुम किसी को भी दे दो, परमात्मा उसका प्रतिफल अवश्य देगा तुम्हें। धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, लेकिन भाई मोक्ष में काउंट नहीं होगा। जब विशेष आपत्ति आनी होगी तब परमात्मा मदद नहीं करेगा। आपने बस इतना सा करना है, जैसा ये दास कहे उसके अनुकूल करके देखो। जो गुरु आदेश हो गुरु जी का उसका पालन करके देखो। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब संगत गुरु वचन में तो नहीं डट रही। गुरु जी कह रहे हैं ये दास जो आपको कह रहा है बस उतना करके देखो। जो दास नियम मर्यादा बता रहा है उसमें रह के भक्ति करके देखो, गुरु वचन में चल के देखो। अब काल वर्तमान में संगत को यही तो नहीं करने दे रहा। अब धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, बताओ कौन से गुरु वचन में है, कौन सी गुरु आज्ञा में है, कौन से सत्संग में, कौन से नियम में है। जाटों के आरक्षण में जाकर लाखों की संगत का बैठना महीने महीने भर, और उन जाटों को चंदे के रूप में करोड़ों रुपया देना, कभी 5 लाख, कभी 11 लाख, कभी कुछ। ये गुरु जी के कौन से विधान में है, कौन से वचन में है, कौन से नियम में है। एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करने के लिए राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर धरना देना, ये कौन से नियम में है। 5 लाख रुपए चंदा देना एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच के लिए, ये कौन से विधान में है। हरियाणा के जाटों की धर्मशाला बनाने में 1 करोड़ रुपए का सहयोग देना, ये कौन से गुरु जी के विधान में है, कौन से नियम में है। अयोध्या में जाके आन उपासकों के लिए भंडारा लगाना 1 महीने का, ये कौन से नियम में है भाई बताइए। आश्रम के अंदर हॉस्पिटल बनाना, ये कौन से नियम में है। परशुराम की जयंती में जाना, आन उपासना में सहयोग करना, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी, ये कौन से नियम में, कौन से विधान में है।
अपने आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस को बीच में छोड़कर और सिरसा की अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों के द्वारा मनाई जा रही कबीर जयंती में जाकर बैठ जाना, यह कौन से नियम में, कौन से गुरु वचन में हो आप बताइए? तो गुरु वचन में काल रहने नहीं देगा।